नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के आरंभ के 8 अध्याय हम पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नवनाथ भक्ति सार की प्लेलिस्ट दी हुई है। आप उसकी सहायता से पूर्व के सभी 8 अध्यायों को देख सकते हैं। तो नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 9 आरंभ करने से पूर्व हम कथा का पूर्व सार जान लेते हैं। मच्छिंद्रनाथ प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंचते हैं। ठीक उसी समय अयोध्या के महाराज पाशुपत भी भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने हेतु मंदिर में पधारते हैं। महाराज की पूजा में विघ्न न पड़े, इस हेतु द्वारपालों द्वारा मच्छिंद्रनाथ को न केवल द्वार पर रोक लिया जाता है अपितु उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। इस पर मच्छिंद्रनाथ बहुत क्रोधित हो जाते हैं एवं द्वारपालों को शिक्षा न देकर वे राजा को शिक्षा देने का निश्चय करते हैं। जब महाराज पाशुपत भगवान श्री राम के समक्ष साक्षात दंडवत करते हैं, उसी समय मच्छिंद्रनाथ स्पर्शास्त्र का प्रयोग करके महाराज पाशुपत को भूमि से चिपका देते हैं। अत्यंत प्रयत्नों के पश्चात भी जब महाराज पाशुपत स्वयं को भूमि से अलग नहीं कर पाते, तब इसका कारण जानने हेतु मंत्री जब इस बात का पता लगाते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होता है कि द्वारपालों के द्वारा एक महान सिद्ध योगी का अपमान किया गया। अतः वे मच्छिंद्रनाथ के समक्ष पहुंचकर महाराज को मुक्त कराने की विनती करते हैं एवं महादयालु मच्छिंद्रनाथ महाराज को स्पर्शास्त्र के प्रयोग से मुक्त कर देते हैं। इस पर महाराज पाशुपत स्वयं मच्छिंद्रनाथ के चरणों में गिरकर उनसे राजमहल चलने की विनती करते हैं, जहां वे कई दिनों तक मच्छिंद्रनाथ की सेवा करते हैं। उनकी इस निष्कपट सेवा से प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ उनसे उनकी इच्छा पूछते हैं एवं उसे पूर्ण करने का वचन भी महाराज पाशुपत को प्रदान करते हैं। तब अपनी इच्छा बताते हुए महाराज पाशुपत कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं सूर्यवंशी हूं और सूर्यवंशी होने के नाते मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकूं। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मच्छिंद्रनाथ भगवान सूर्य नारायण से युद्ध करते हैं एवं वाताकर्षण अस्त्र के प्रयोग स्वरूप सूर्य नारायण को पृथ्वी पर आने हेतु विवश कर देते हैं। सूर्य के पृथ्वी पर आते ही समस्त संसार में हाहाकार मच जाता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि अग्नि से जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तब मच्छिंद्रनाथ अपने अस्त्र के प्रभाव से उस अग्नि को शांत करते हैं। इस युद्ध का प्रलयंकारी प्रभाव होने के कारण त्रिदेव एवं समस्त देवता वहां पर प्रकट होते हैं एवं त्रिदेवों द्वारा मच्छिंद्रनाथ को सूर्य को मुक्त करने का निवेदन किया जाता है। किंतु अपने वचन के कारण मच्छिंद्रनाथ भगवान श्री हरि से कहते हैं कि मैं सूर्यदेव को तभी मुक्त करूंगा जब ये पाशुपत को श्री राम के दर्शन करवाएंगे। इस पर श्री हरि स्वयं भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होकर मच्छिंद्रनाथ एवं पाशुपत को दर्शन देते हैं, जिससे सभी देवता और महादेव तथा ब्रह्मा सभी कृतार्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात श्री राम मच्छिंद्रनाथ को सूर्य को अस्त्र मुक्त करने का आदेश देते हैं, जिस पर मच्छिंद्रनाथ सूर्य नारायण को अस्त्र मुक्त कर देते हैं एवं इस प्रकार पाशुपत को दिए हुए वचन को पूर्ण कर मच्छिंद्रनाथ आगे की तीर्थ यात्रा हेतु वहां से प्रस्थान करते हैं। तो यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 8 में। अब आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 9।
अयोध्या से निकलकर मच्छिंद्रनाथ मथुरा, अवंती, काशी, कश्मीर, मिथिला, प्रयाग एवं गया आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हुए पुनः एक बार बंगाल देश के चंद्रगिरी गांव में गए। गांव पहुंचकर उन्हें याद आया कि उन्होंने 12 वर्ष पूर्व सर्वोपदयाल नाम के ब्राह्मण की सरस्वती नामक भार्या को पुत्र प्राप्ति हेतु दिव्य विभूति इसी स्थान पर दी थी। उस बालक को देखने की इच्छा से मच्छिंद्रनाथ ब्राह्मण के द्वार पर जाकर भिक्षा की मांग करते हैं। उनकी आवाज को सुनकर सरस्वती नामक वह स्त्री घर से बाहर आकर मच्छिंद्रनाथ को भिक्षा प्रदान करती है। उस स्त्री द्वारा नाथ को न पहचाने जाने के कारण नाथ द्वारा उसका नाम, उसके पति का नाम एवं जाति इत्यादि प्रश्न पूछकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्य विभूति इसी स्त्री को प्रदान की गई है। तब नाथ सरस्वती से प्रश्न करते हैं, माई, आपका पुत्र कहां है? कृपया उसे बुलाइए। ऐसा सुनकर सरस्वती ने कहा, महाराज, कृपया मेरा उपहास न करें, मैं आज भी निसंतान ही हूं। तब नाथ ने कहा, माई, बेकार में मिथ्या मत बोलो। 12 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा दी गई अभिमंत्रित विभूति को शायद तुम भूल गई लगती हो। उसी क्षण सरस्वती को 12 वर्ष पूर्व नाथ द्वारा दी गई विभूति एवं उसे गोबर के ढेर में फेंकने का प्रसंग याद आ गया। याद आते ही वह भय से थरथर कांपने लगी एवं नाथ द्वारा यह कहने पर कि बालक को देखे बिना मैं नहीं जाऊंगा, वह स्त्री नाथ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी एवं संपूर्ण सत्य से नाथ को अवगत कराया। सत्य जानकर नाथ का मन द्रवित हो गया। तब नाथ ने उस स्त्री से कहा, हे माई, तुम पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, अतः कृपया ये बताओ कि तुमने उस विभूति को फेंका कहां पर? उस स्त्री ने भयमुक्त होकर नाथ को वह स्थान दिखाया। 12 वर्षों में उस स्थान पर गोबर का टीला जमा हो गया था। सरस्वती ने नाथ को उस स्थान की ओर इंगित करते हुए बताया कि उसने इसी स्थान पर विभूति को फेंका था। तब नाथ ने गोबर के ढेर की ओर देखकर आवाहन करते हुए कहा, हे बालक, ये मच्छिंद्र तुम्हारा आवाहन करता है। तुम इस गोबर के टीले के नीचे विगत 12 वर्षों से रह रहे हो, अतः आज से तुम गोरक्ष के नाम से जाने जाओगे। चलो पुत्र, अब बाहर आ जाओ। तब गोबर के टीले से आवाज आई, हे गुरुदेव, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ एवं मेरे लिए हाथ पांव हिलाना भी संभव नहीं है, अतः कृपया आप ही मुझे बाहर निकालें। ऐसा सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने कुदाल एवं फावड़े की सहायता से उस बालक को बाहर निकाला। उस तेजस्वी बालक की सुंदर काया देखकर सरस्वती प्रसन्नता के कारण रोने लगी एवं उसे अपना बालक समझकर मच्छिंद्रनाथ को धन्यवाद देने लगी। तब क्रोधित हुए मच्छिंद्रनाथ ने उस स्त्री को वहां से श्राप का भय दिखाकर भगा दिया। तत्पश्चात नाथ ने बालक के सर पर वरद हस्त रखकर उसे नाथ दीक्षा प्रदान की एवं अपने साथ ले गए। गुरु एवं शिष्य की जोड़ी जगन्नाथ के दर्शन हेतु निकली। राह में कनकगिरी नामक गांव आया। उदर पूर्ति हेतु मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से गांव में जाकर भिक्षा लाने हेतु आह्वान आदेश दिया। गुरु आज्ञा से भिक्षा प्राप्ति हेतु गोरक्षनाथ एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे। उस ब्राह्मण के घर पर पितृ श्राद्ध के निमित्त उत्तम पकवान बने हुए थे। गोरक्षनाथ की आवाज सुनकर घर की गृहिणी बाहर आई एवं एक अति तेजस्वी बालक को देखकर उसने भरपूर अन्न की भिक्षा प्रदान की। पर्याप्त भिक्षा प्राप्त होने के कारण गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ की ओर प्रस्थान किया। गोरक्षनाथ द्वारा लाए गए पकवान उनके गुरुदेव द्वारा बड़े चाव से खाए गए। भिक्षा में प्राप्त वड़े मच्छिंद्रनाथ को अत्यधिक पसंद आए एवं और वड़े खाने की उनकी इच्छा हुई। अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु
गोरक्षनाथ पुनः उस ब्राह्मण के घर की ओर गए एवं भिक्षा की मांग करते हुए बोले, माई, आपके द्वारा प्रदान की गई भिक्षा में जो वड़े थे वे मेरे गुरु को अत्यधिक स्वादिष्ट लगे एवं उनकी और वड़े खाने की इच्छा है। अतः कृपया कर मुझे कुछ और वड़े भिक्षा स्वरूप प्रदान कीजिए। इस पर ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अपने गुरु का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? सीधे कहो ना कि तुम्हें ही वड़े चाहिए। तुम्हारे जैसे बैरागी को ऐसा चटोरा होना शोभा नहीं देता। पहले तो भिक्षा स्वरूप मैंने तुम्हें भरपूर अन्न दान किया था, किंतु अब यदि तुम्हें पुनः इतना स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो उसका मूल्य चुकाना होगा। इतना स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। ऐसा सुनकर गोरक्षनाथ ने कहा, अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने हेतु आप जो चाहें मैं वो मूल्य देने हेतु तत्पर हूं। तब गोरक्षनाथ की परीक्षा लेने हेतु उस ब्राह्मणी ने कहा, तुम अपने आप को इतना बड़ा गुरु भक्त बताते हो तो अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने हेतु मुझे अपनी एक आंख मूल्य स्वरूप प्रदान करो। उस स्त्री की बात सुनकर महान गुरु भक्त गोरक्षनाथ ने बिना संकोच किए अपनी दोनों उंगलियों को घुसेड़कर आंख को बाहर निकाल लिया एवं उस स्त्री के समक्ष मूल्य स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। उस भयानक अघोर कृत्य को देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई एवं क्षमा प्रार्थना करते हुए तुरंत कुछ वड़े लाकर उसने गोरक्षनाथ के हाथों में थमा दिए। उन वड़ों को लेकर गोरक्षनाथ ने अपने गुरु की ओर प्रस्थान किया। गोरक्षनाथ द्वारा हाथ से आंख को ढका हुआ देखकर मच्छिंद्रनाथ ने कारण जानने हेतु प्रश्न किया। तब गोरक्षनाथ द्वारा घटित सारा वृत्तांत जानकर मच्छिंद्रनाथ का मन करुणा से भर गया। उन्होंने संजीवनी मंत्र के प्रयोग से गोरक्षनाथ की आंख को पुनः स्थापित किया, जिस कारण गोरक्षनाथ को पुनः अपनी दृष्टि प्राप्त हुई। तत्पश्चात गोरक्षनाथ की गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए मच्छिंद्रनाथ ने 1 माह तक उसी गांव में निवास कर दत्त प्रभु द्वारा प्रदान की गई सारी विद्याएं गोरक्षनाथ को सिखाई। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।